सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक से साथ ही हाथ बढ़ाना कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं साहिर लुधियानवी। बच्चों, कवि ने इस कविता में एकता, संगठन और आपस में सहयोग के महत्व के बारे में बताया है कि हमें कैसे मुश्किलों का मिलकर सामना करना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हमें सदा एक दूसरे का क्या करना चाहिए? साथ देना चाहिए। काम करते करते एक अकेला व्यक्ति क्या होता है? थक जाता है अकेले अगर काम करता है तो। इसलिए सभी को काम को क्या करना चाहिए? मिलजुल कर करना चाहिए। यदि मेहनत करने वाले मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो समुद्र भी क्या करते हैं? उनके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। पर्वत जो है उनके सामने झुक जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बाधाएं जो है स्वयं टल जाती हैं। कवि कहते हैं कि जो कर्मवीर होते हैं उनकी छाती और भुजाएं क्या होती हैं? मानो फौलाद के जैसे होती हैं, अर्थात लोहे के समान मजबूत होता है उनका सीना। तो वे कभी मेहनत करने से क्या करते हैं? घबराते नहीं हैं। जो मेहनती माने जो फौलादी सीने वाले होते हैं वे कभी भी मेहनत करने से घबराते नहीं हैं। मेहनती व्यक्ति तो चट्टानों में भी क्या करते हैं? राहें बना लेते हैं, है ना। माने कठिन से कठिन कार्य को वो क्या करते हैं? सरल और सुगम बना देते हैं। इसलिए कवि क्या संदेश इस पंक्तियों में दिया है हमें कि मनुष्य को मिलकर काम करना चाहिए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथ ही हाथ बढ़ाना। यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि जो परिश्रम करते हैं, माने परिश्रम करना तो हमारे भाग्य में लिखा है, इसलिए इससे हमें क्या करना चाहिए? डरना नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि जब हमारा देश क्या था? गुलाम था। किसका गुलाम था? अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो हम देशवासियों के लिए कार्य करते बने रहे हैं, है ना। सॉरी, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? विदेशियों के लिए काम करते थे जब अंग्रेज़ों के हम गुलाम थे। लेकिन आज जो है हम क्या है? स्वतंत्र हैं। तो हमारे देश के लिए किए गए कार्य के लिए हमारे लिए हितकर होगा, है ना। तो हमारा सुख दुख जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारा लक्ष्य जो है क्या है? सत्य को प्राप्त करना है, सच को प्राप्त करना है। और उसको पाने के लिए क्या करना चाहिए? हमारी भावनाओं को हमें नेक रखना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए। तो अपना लक्ष्य जो है प्राप्त करने हेतु हमें क्या करना पड़ेगा? मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। एक से एक मिले तो कतरा, बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो ज़र्रा, बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई, बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान, बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना। इन पंक्तियों में कवि जो है क्या बोल रहे हैं कि पानी की जो एक एक बूंद मिलती है तो वो क्या बन जाता है? सागर बन जाता है पानी के एक एक बूंद से, है ना। रेत फिर क्या बोल रहे हैं कि रेत का जो एक एक कण होता है वो मिलकर क्या करता है? रेगिस्तान बन जाता है। राई का जो एक एक दाना होता है वो मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा सा पर्वत बन जाता है। और यदि एक एक आदमी आपस में मिलकर
अपनी शक्ति को प्रदर्शित करेंगे तो भाग्य को भी अपने वश में वो कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कविता समझ में आई होगी।